Ja, du bist im Großen und Ganzen immer vernünftig gefahren. Ja, hi. Also was ich ganz gut finde, ist, dass die Praxisprüfung dann auch morgens ist. Dann nach links. Ja, das entscheidet dann der... क्या देख रहा हूँ मैं? गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है हमारा टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, पहले आपको पता है या नहीं पता है, मैं पहले बता दूं कि भाई ड्राइविंग टेस्ट यहाँ बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी तक 2 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, क्लासेस, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ। और आज 30 नवंबर 2023 मेरा एग्ज़ाम है और थोड़ा थोड़ा धक धक हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ड्राइविंग बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब एग्ज़ाम जो होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पहले आपको थ्योरेटिकल देना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है। थ्योरी एग्ज़ाम जो है मैंने क्लियर कर लिया था, पहले वाला वीडियो देखा हुआ आपने, तो मैंने बताया उसमें कि थ्योरी एग्ज़ाम में 1000 क्वेश्चंस आते हैं और वो 1000 क्वेश्चंस में से आई थिंक 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना होता है कि 30 में से आपके सारे सही होने चाहिए ऑलमोस्ट। मतलब अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो 30 क्वेश्चंस जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क्स में से आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तब आप पास होते हो। खैर वो हो गया है और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके लिए जे टेस्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें, वो अलग थेमा है, वो अलग है। तो आज मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ लगभग 2 हफ्ते से। मेरी ऑलरेडी इस वीक भी 2 क्लास हुई थी और उसके पहले वीक भी 2 क्लास हुई थी। आज भी मेरी एग्ज़ाम के पहले क्लास है और किस तरह से एग्ज़ाम होगा वो सारा मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन। सब कुछ जर्मन में होगा। ये देखो इस तरह से चला रहा है, देख रहे हो, ये प्रूफिंग सिमुलेशन बोलते हैं इसको। ये इस तरह से साथ में बैठा होगा प्रूफर। ये प्रूफर नहीं है, ये साथ में आपको जिसने चलाना सिखाया है पूरी क्लासेस, ये वो ये है। और पीछे बैठा होगा आपका प्रूफर। प्रूफर मतलब एग्जामिनर, जो कि यहाँ के आरटीओ से आएगा, उसको ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ के आरटीओ से वो आएगा और वो देखेगा कि भाई ये सही चला सकता है या नहीं चला सकता। ये बताएगा कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, कब कैसे क्या गाड़ी चलेगी, सब कुछ। तो आज ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भाई परसों ही मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम हुआ है और लाइडर हटा डुश के फलन, मतलब कि नहीं निकला है। वो छोटी सी मिस्टेक थी कि उसने जो है लेन चेंज करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया या फिर वो गलत लेन में चला गया, वो प्रॉब्लम हो गई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो मैंने सोचा आज के दिन को क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए, क्यों ना आप सबको बताया जाए कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस होगा। लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें और बताऊंगा आपको कि पास हुआ या फेल हुआ, है ना। और ऐसा नहीं अगर फेल हो गया ना तो चूना लगेगा अपने को। मतलब हाँ, क्लासेस आपको वापस नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे एग्ज़ाम फीस जो है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस, वो देनी पड़ेगी और वो लगभग 400-500 यूरो का वापस चूना लग जाएगा। कोई ना, बट थोड़ा बहुत हम कॉन्फिडेंट हैं। हमने गाड़ी चलाई है, बट गाड़ी चलाना सबको आती है, नो डाउट। हमने चलाई है, बहुत चलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसमें दिक्कत है। अब मैं आपको यही बताऊं कि आपको वो, अरे पहले तो यार स्नो देख लो, ठीक है। हामबुर्ग में स्नो गिरना चालू हो गई है। जैसे वो आपको पी दिख रहा है, पार्किंग, तो वहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए पार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद ये गाड़ी के, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि आप शूटर ब्लिक करते, मतलब आपको जब भी लेफ्ट लोगे तो पीछे ऐसा देखना ही है। और एग्जाम में आपने नहीं देखा तो आप फेल हो। खैर ये सारा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा जब ना आपके किचन में आप खाना वाना बना रहे हो, ठीक है। खाना तो नहीं बनाया मैंने, मैं आजकल थोड़ा क्या खा रहा हूँ बता के दिखाता हूँ। एक मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गाजर है ना, ये हमने सिंपली उबाल लिए। सो बेसिकली पूरा फाइबर, ठीक है। तो आजकल हमारा ये फाइबर चल रहा है ब्रेकफास्ट में, ठीक है। फैट 0, सिर्फ फाइबर। उसके अलावा बढ़िया सी चीज़ दिखाने के लिए मैंने बताया, ये देखो हाय, किचन से ये है हमारा लुक। और ये पूरे दिसंबर में ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। दिसंबर मतलब नवंबर खत्म हो गया ऑलमोस्ट, दिसंबर में अब ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा। जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा, जो भी चीज़ें होगी
आके आपके साथ शेयर कर लूँगा कि भाई पास हुआ, फेल हुआ। वैसे फेल तो हम होते हैं नहीं, ये बाद में एडिट कर दूँगा ना अगर अगर फेल हो गया तो। खैर मजाक की बात है। देखते हैं यार क्या होता है। डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, देख लेना आप लोग नेट पे कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 50 पे 50 चलाना है, 70 पे 70 चलाना है। और रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हाईवे पे स्पीड लिमिट नहीं है, मतलब आपको 130 तो मेंटेन करनी ही करनी है। 130 तक मतलब वो देखेगा यार, बहुत सारी चीज़ देखेगा। सारी चीज़ें मैं आके बताऊँगा कि एग्ज़ामिनर जो है, जो टेस्ट लेगा, जो पीछे बैठेगा, जो देखेगा मुझे गाड़ी चलाते हुए, वो क्या क्या बोलता है और पास होता हूँ, फेल होता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा शेयर विद यू गाइस। ओके चलिए। Standen und ich bin sehr froh. Ich will mit einer Sprechen. Vielen Dank, dass du mich alles sehr gut beigebracht hast. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich Fehler in dieser Prüfung ein bisschen gemacht habe. Ein bisschen, aber das war nicht so groß. Ich War glaube. nicht so schlimm. Ja, deswegen. Aber ich will trotzdem herzlich sehr dankbar danken. Gerne. Vielen Dank. Und wollen Sie etwas über mich sagen, wie es alles abgelaufen ist? Naja, du bist im Großen und Ganzen immer vernünftig gefahren. Ja. Du warst ein bisschen aufgeregt und in der Prüfung war es eben halt, ne? Ja. Bei 30 fuhrst du 38. Ne? Aber im Großen und Ganzen alles gut. Ja, aber vielen Dank. Gerne. Oh, wow. Yeah. बस। ठीक है जी, निकल गई एग्जाम। मैंने बोला था ना कि भाई चुप रह के सारी चीजें बता देना, वही इंसान है, समझे? तो मजा आ गया है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, कि हमारी जो है एग्जाम निकल चुकी है। वन ऑफ द टफेस्ट ड्राइविंग एग्जाम बोलते हैं जर्मनी की, और वो हमने निकाल दी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी जगह भी पता नहीं एग्जाम होती है नहीं होती, कैसे होती है। लेकिन भाई मैं यहाँ बता दूं, और वहाँ का पता भी नहीं मुझे कैसे एग्जाम होती है। मेरे को तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, कि आपको इजीली मिल जाता है। मतलब आपके पास इंडियन हो तो आप वहाँ चला सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, 6 महीने के लिए पता नहीं होगा, कुछ चला सकते हैं। लेकिन यहाँ आपकी प्रॉपर पहले जैसा कि मैंने बताया थ्योरी एग्जाम होती है। थ्योरी एग्जाम के बाद आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, जो मेरी आज थी। और प्रैक्टिकल एग्जाम में पीछे प्रूफर बैठा होता है, और प्रूफर मतलब कि एग्जामिनर। बाकी यार बढ़िया था। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो दिया है उन्होंने, ये रहा डॉक्यूमेंट। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट जो है समथिंग लाइक दैट। ये ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब। तो यहाँ जितने भी एग्जाम्स करवाता है, यार मैं मोड़ना नहीं चाह रहा था, वो मेरा सवाल ले रहा है और बोले भाई मोड़ दे इसको। चलो कोई ना, ठीक है। अब मेरे को ये ट्यूब जाना है, ठीक है। एल्बेफाउ जिसको बोलते हैं, लैंडस बेरकेयर्स फैक्ट्री, वैसा कुछ पता नहीं, जो भी है। अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली अपना लाइसेंस कलेक्ट करना है, और फिर तुम्हारे भाई के पास लाइसेंस होगा। तुम्हारा भाई जर्मनी नहीं, तुम्हारा भाई यूरोप के 26 देश, 28 देश, जितने भी देश हैं यूरोप के 26 देश, 28 देश में भाई तुम्हारा अब गाड़ी चला सकता है, समझे? नहीं, मजाक करो। तो हो गया लाइसेंस। अब बर्लिन निकलना है, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं, और क्या चीजें, और कोई ऐसी खास चीज है नहीं जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने फार लहरर जो था, फार लहरर, तो जर्मन इतने डिफिकल्ट है ना। हाँ मैं बताऊं टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा, मैं सब बता ही देता हूं यार आपको। टेक्निकल क्वेश्चंस में मुझसे बता देता हूं क्या क्या पूछा। एक मिनट, टेक्निकल क्वेश्चंस में मुझसे पहली चीज जो पूछी थी, वो पूछी थी कि भाई आप बोनट उठाओ, तो बोनट उठाने के बाद बताओ कि ब्रेक ऑयल कहां डालता है। ब्रेम्सन ऑयल होता है उसके अंदर, ठीक है, चेक करना होता है। गाड़ी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि
भाई आप बताओ कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? ब्रेम्सफ्लूसिगkeit, क्यूलफ्लूसिगkeit और हाँ कि अपन मोटर ऑयल होता है, इंजन ऑयल जो होता है, वो मेजर कैसे करते हैं? तो पीले कलर की होती है ना बत्ती, उसको निकाल देते। तो उसने बोला, उसने मेरे से पहले ये बोला था कि जर्मन में बोला था कि वो फिंडेश मोटर यूल वोकानिश मोटर फ्यूल नो सॉरी वोकानिश मोटर यूल मैसन। मैसन का मतलब होता है नापना, कहाँ मैं नाप सकता हूँ। तो एक डंडी होती है, उसको निकालना होता है, जैसे निकालते हैं ना अपनी गाड़ियों में वैसे। तो मैंने उसको बताया यहाँ पे, ठीक है बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मेरे से पूछता है, नहीं 2-3 क्वेश्चंस और थे जो मेरे टीचर ने बताया था कि ये पूछ सकता है वो, पर उसने वो नहीं पूछे। उसने ये पूछा था कि पानी कहाँ बनना है, आपका वाइपर होता है ना उसका, वो भी नहीं पूछा। उसके अलावा उसने मुझसे ये पूछा था कि भाई तू मुझे ये बता कि गाड़ी में पता कैसे करेगा। ये क्वेश्चन अलग आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग आया था कि गाड़ी में तू कैसे पता करेगा कि तेरे जो टायर हैं, यहाँ कंसेप्ट होता है विंटर टायर का और समर टायर का। विंटर टायर जो होते हैं वो ऑब्वियसली विंटर्स में चलाते हैं ताकि जो बर्फ वगैरह गिरती है ना, जैसे अभी बर्फ गिर रही है, तो उसमें थोड़ा गाड़ी अच्छा चले, है ना। विंटर टायर हो गया। मैंने फिर ध्यान दिया उनके, भाई कैसे क्या, मेरे को आ नहीं रहा था। मैंने फिर ना स्नो फ्लैग होता है साइन, वो देखा, मैंने कहा यहाँ पे, बोला बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरा जो टीचर था वो भी खुश हो गया कि यार इसको मैंने बताया नहीं, फिर भी इसने ढूंढ लिया। ठीक है, ये चीज थी। और गलती मैंने बिल्कुल नहीं करी, और करी भी है तो 2-3 जगह ऐसे कि 30 से मैंने 36 चला दी, 38 चला दी। वो बोल रहा था कि भाई जहां इंडस्ट्री रिगियोन था, या पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, इंडस्ट्री गिलेंडर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो जहां इंडस्ट्रीज थी वहां तुझे 30 चलानी थी, लेकिन तूने 35 या 36 चला दी, ऐसा। या फिर एक और चीज बताई थी कि जहां तुझे 40-50 तक चलानी थी, वहां तूने थोड़ी कम चलाई, तो बस उसमें दिक्कत थी। मेन चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि आपने अगर शूल्टर ब्लिक किया हुआ है। शूल्टर ब्लिक मतलब कि आपने जब ब्लिंकर किया है, ब्लिंकर मतलब यार पूरा जर्मन में बोलने लग गया हूं। ब्लिंकर मतलब कि अगर आपने डीपर दिया है तो डीपर नहीं यार, इंडिकेटर। अगर भाई अब तुम बोलोगे भाई तो वो कैसे मिल गया लाइसेंस? नहीं अभी मैं भाई फटी पड़ी थी, पता तुमको, डर लग रहा था, अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं मैं। तो इंडिकेटर जो दिया है, अगर लेफ्ट दिया है तो आपको पहले ना ये वाले कांच में देखना है, फिर साइड वाले कांच में देखना है, और फिर पीछे देखना है। ये होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ये ऐसे ही नहीं पीछे देख के ऐसे फट से इंडिकेटर दे दिया, नहीं, ये प्रोसेस फॉलो करना है। फिर मुझसे गेफार ब्रेमजूम करवाया। अब गेफार ब्रेमजूम क्या होता है वो बता देता हूं। मतलब कि उसने गेफार ब्रेमजूम में ये करते हैं कि आप गाड़ी खड़ी है, फिर आप 30 तक चलाओगे, और 30 के बाद एकदम से वो, जब भी आप 30 की स्पीड पहुंची तब वो एकदम से बोल देगा आपको कि कमांडो येट्स। कमांडो येट्स बोलते हैं। कमांडो येट्स मतलब कि आप ब्रेक लगा, फट से ब्रेक लगाना होता है आपको 30 पे। वो भी देखते थे, वो भी करवाया था। उसमें भी प्रोसेस होता है कि जब आप रुको तो आपको लेफ्ट ब्लिंक करना है, मतलब कि लेफ्ट इंडिकेटर देना है, ठीक है, लेफ्ट इंडिकेटर देना है। इनरस्पीगल मतलब सामने वाले कांच में, लेफ्ट वाले कांच में, और पीछे। ये 4 चीजें करनी, अगर नहीं करी तो आप फेल हो, समझे। तो गेफार ब्रेमजूम किया मैंने, देखा इधर ब्लिंकन, शूल्टर ब्लिक और ब्रेक। जब 30 पे पहुंच गए उसके बाद फिर जब 30 से वापस आगे बढ़ते हो ना, तब भी सारी स्टेप वापस रिपीट करनी पड़ती है। तो ये एक चीज भी करवाई मुझसे। और बाकी भाई बढ़िया था, एग्जाम निकल गई है। अब मैं वो डॉक्यूमेंट दिया ना, वो ले जाके दे के कहीं भी हम फिनिशन मिल जाएगा, कार्ड उसी टाइम पे वो निकाल के मुझे दे देंगे। तो भाई अपन को अब मिल गया है लाइसेंस, बधाइयाँ दे देना कमेंट में, और अगर नहीं देना हो तो इंस्टा पे दे देना। इंस्टा पे भी नहीं देना, जिनके पास नंबर है अलग से टाइप कर देना कि भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, स्टोरी डाल देना कि भाई को लाइसेंस मिल गया है। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी भी नहीं, चलो ठीक है, एक्सेजरेट कर रहा हूँ, कोई ना। See you in the next vlog. Till then, take care, bye bye, and ciao ciao.